संत विश्वानंद की सच्ची कहानी, काम वासना से मुक्ति और मन की शांति की अमर गाथा। बहुत समय पहले भारत के एक शांत जंगल में एक महान संत रहते थे, संत विश्वानंद। उनका जीवन पूर्ण संयम, ध्यान और आत्मज्ञान का उदाहरण था। वे बचपन से ही भौतिक इच्छाओं से दूर रहते थे, पर उनका जीवन इतना सरल नहीं रहा। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने काम वासना पर विजय पाई और मन को शांत किया। बचपन और पहला संघर्ष। विश्वानंद जब सिर्फ 12 साल के थे, तब एक बार नगर के मेले में गए। वहां उन्होंने नाच गान, सजावट और स्त्रियों की सुंदरता का आकर्षण देखा। उनका मन विचलित हो गया। एक बेचैनी उनके भीतर उठने लगी, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। जब वे घर लौटे तो बहुत असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने माँ से पूछा, माँ, ये जो भीतर बेचैनी है, ये क्या है? माँ ने कहा, बेटा, ये काम वासना है। अगर इसे काबू न किया जाए तो ये जीवन को बर्बाद कर सकती है। उस दिन से विश्वानंद ने अपने मन को जीतने की ठान ली। जंगल की ओर प्रस्थान। 16 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगलों में तपस्या करने चले गए। वे हर दिन ध्यान करते, और जाप करते और काम वासना के विचारों को अपने मन से निकालने की कोशिश करते। पर मन चंचल था। कभी किसी सुंदर स्त्री की याद आ जाती तो कभी पुराने मेले के दृश्य आंखों के सामने आ जाते। वे बेचैन हो जाते। अग्नि परीक्षा। एक दिन तपस्या करते समय एक अप्सरा प्रकट हुई। ये देवलोक की परीक्षा थी। वो बहुत सुंदर थी, सुगंधित और आकर्षक। उसने संत को भटकाने की कोशिश की। हे तपस्वी, तुम्हारा शरीर सुंदर है, क्यों इसे तपस्या में जला रहे हो? प्रेम ही जीवन है। विश्वानंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, स्त्री, तुम सुंदरता हो, पर मेरी आत्मा परम सत्य की खोज में है। काम वासना उस सत्य से मुझे दूर करती है। जाओ, मुझे माया से मुक्त रहने दो। अप्सरा शर्मिंदा हुई और गायब हो गई। गुरु का मार्गदर्शन। एक दिन उन्हें एक बूढ़े संत मिले, संत अच्युतानंद। उन्होंने कहा, काम वासना कोई दुश्मन नहीं, यह भी प्रकृति की शक्ति है, पर जब ये अज्ञान के साथ जुड़ती है तब ये विनाशकारी बन जाती है। उन्होंने विश्वानंद को 3 रहस्य बताए। 1. शरीर को सेवा में लगाओ, आलस्य वासना को जन्म देता है। 2. विचारों को पहचानो, काम का विचार आए तो उसे रोको नहीं, बस देखो और जाने दो। 3. सांसों का ध्यान करो, जब काम की लहर उठे अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो, वह अपने आप शांत हो जाएगी। ध्यान और शांति की प्राप्ति। संत विश्वानंद ने गुरु के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। वे हर दिन 4 घंटे ध्यान करते, 4 घंटे गुरुओं की सेवा करते और बाकी समय पढ़ाई में लगाते। धीरे धीरे काम वासना के विचार उनके भीतर से हटने लगे। अब जब कोई सुंदरता दिखती तो वे उसकी क्षणभंगुरता को देखते। उनका मन स्थिर होने लगा। अंतिम परीक्षा। एक दिन नगर से एक युवती आई जो संत की शांति से बहुत प्रभावित हुई। उसने संत से शादी करने की इच्छा जताई। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम जिस शांति की ओर खिंची चली आई हो, वह शांति तुम्हारे भीतर है। मेरे साथ बंधने के बजाय खुद को खोजो। युवती रो पड़ी, पर समझ गई। उसने भी साधना का मार्ग चुन लिया। संत की शक्ति और नाम। संत विश्वानंद इतने शांत हो गए कि उनके पास बैठते ही लोगों का गुस्सा, चिंता और वासना अपने आप शांत हो जाती। उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी, केवल एक चीज थी, निर्मल मन और शुद्ध सोच। उनका नाम पूरे भारत में फैल गया, काम मुक्त संत। लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। जिन्होंने काम को समझा, स्वीकार किया और फिर शुद्ध किया, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। कहानी से क्या सीखें? वासना को दबाना नहीं, बल्कि उसे बदलना सीखो। मन को सेवा, साधना और अच्छे लोगों की संगति में लगाओ। जब भी वासना आए, उसे समझो, देखो और सांस पर ध्यान केंद्रित करो। अंतिम शब्द। काम वासना कोई पाप नहीं, वो एक ऊर्जा है। अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो आत्मज्ञान में बदल सकती है, जैसे संत विश्वानंद ने किया। क्या आप भी अपने भीतर की वासना को शक्ति में बदलना चाहते हैं? तो आज से ही ध्यान, सेवा और आत्मसंवाद, खुद से बातचीत का मार्ग चुनिए।